हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसकी चैप्टर नंबर 4। आज के लेक्चर में हम लोग इसकी जो विविध प्रश्नावली है उसका सबसे पहले एक एग्जाम्पल जो है वो सोल्व करेंगे, देन वन बाय वन इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखते हैं आज का जो हमारा एग्जाम्पल है विविध प्रश्नावली का वो हमें क्या चैलेंज के रूप में मिला है। तो देखिए स्टूडेंट, हमें बोला गया है एग्जाम्पल नंबर 19, अवयवों के गुणनफल का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित समीकरण निकायों का हल ज्ञात करना है। हमें यहाँ पे दो अवयव दे रखे हैं, कितने? दो, और इनका क्या करना है? गुणनफल ज्ञात करना है। उसका इस्तेमाल करके हमें जो नीचे समीकरण दिखाई दे रखे हैं, यानी जो तीन रेखिक समीकरण दे रखे हैं, उनका हल ज्ञात करना है। अवयव विधि से नहीं, जो हमें दो अवयव दे रखे हैं उनका गुणनफल करते हुए। बोला ठीक है, बोला सर नहीं समझ में आया। कोई ना जी, समझ में ही तो नहीं आया, अभी सोल्व कर दें, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए शुरू कीजिए हल 19। सबसे पहले आपको जो है यहां पर जो दो अवयव दे रखे मैं वो टाइप कर रहा हूं, लिख रहा हूं। पहला है 1 माइनस 1, 2, 0, 2 माइनस 3, 3 माइनस 2, 4। इस अवयव को आपको गुणा करना है एक अन्य अवयव से। देखिए जो है -2, 0, 1, 9, 2 माइनस 3, 6, 1 माइनस 2। इन्हें आपस में गुणा करना है। चलिए शुरू करते हैं। ये अवयव जो है 3/3 का, ये भी 3/3 का है, तो गुणा तो इनका पॉसिबल है क्योंकि इसमें जो है स्तंभों की संख्या और इसमें पंक्तियों की संख्या बराबर है। दोनों की दोनों हमारे पास कैसी अवयव है? वर्ग अवयव है। और कितने बाई कितने का स्टूडेंट बता दीजिए जल्दी से? 3/3 का। ठीक है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ शुरू कीजिए हमेशा की भांति। तो 1 को -2 से तो -2, -1 को 9 से तो -9, 2 को 6 से 12। आगे देखिए, 1 को 0 से 0, -1 को 2 से -2, 2 को 1 से +2, 1 को 1 से 1, -1 को -3 से +3, 2 को -2 से -4। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ पहले, तो 0 को -2 से 0, 2 को 9 से 18, -3 को 6 से -18, 0 को 0 से 0, 2 को 2 से 4 प्लस का 4, -3 को 1 से -3, 0 को 1 से 0, 2 को -3 से -6, -3 -2 +6। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 3 को -2 से 6, -2 और 9 प्लस का माइनस का 18, -18, 4 और 6 को, चलिए एक बार दोबारा से चेक कर लिए। 3 को -2 से तो -6, इसको इससे -18, 4 को 6 से 24, 3 को 0 से 0, -2 +2 गुना होके -4, 4 को 1 से +4, 3 को 1 से 3, -2 -3 +6, 4 को -2 से -8,
तो इस प्रकार से स्टूडेंट इन्होंने बना दिया हम लोगों ने। अब देखिए आगे इसकी फाइनल जो रिजल्ट बन रही है वो हम आपको यहां लिख देते हैं। फाइनली जो रिजल्ट हमारे पास बन के आएगी, देखिए 12 माइनस 11 1 माइनस 2 प्लस 2 0, 4 माइनस 4 0। चलिए 18 माइनस 18 0, 4 माइनस 3 1, माइनस 6 प्लस 6 0, माइनस 18 माइनस 6 माइनस 24 प्लस 24 0, माइनस 4 प्लस 4 0, 6 3 9 प्लस का माइनस 8 तो 1। और ये कैसा है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, I3 है, इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3/3 का। ठीक है, अगर स्टूडेंट दो मैट्रिक्सों का गुणा हमें रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो रहा है, कब हो सकता है? दो सिचुएशन में हो सकता है। हमने बेसिक में पढ़ा अवयव के अंदर, वो बड़े ही जबरदस्त तरीके से पढ़ा है। कब प्राप्त हो सकता है? जब A मल्टीप्लाई A इनवर्स बराबर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो सकता है, और A इनवर्स मल्टीप्लाई A इसका रिजल्ट भी हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो सकता है। ये दो स्थितियां हो सकती है। ठीक है, अब विषय ये आता है कि ये A है या A इनवर्स, ये A है या A इनवर्स। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बिल्कुल थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आप जस्ट आपके सामने आने वाला है। अब हमें जो समीकरण दिखाई दे रखे हैं उनकी सहायता से हम A बनाते हैं। दिए गए समीकरण निकाय से, यानी AX इजिकल्स टू B से हम A लिख रहे हैं और फैसला अभी कर देते हैं। जो हमें ये तीन समीकरण दे रखे हैं उनसे हम A लिख रहे हैं। तो देखिए 1 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 2, 0 2 माइनस 3, क्योंकि x है ही नहीं तो x का गुणांक क्या है? 0। फिर देखिए 3 माइनस 2 4, यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन आप ना पालें स्टूडेंट कि ये हमारा ए बना कहां से? जो हमें तीन समीकरण दिखाई दे रखे हैं उनसे हमने ए बनाया। ठीक है, चलिए लगे हाथ आप एक्स भी लिख दीजिए, और एक्स आपका सिंपली एक्स वाई जेड। ठीक है, और बी भी लिख दीजिए। लेकिन हम इस विधि से नहीं सोल्व करेंगे, सिर्फ लिख रहे हैं आपके बेसिक नॉलेज के लिए। बी क्या है ये हमारे काम नहीं आने, लेकिन लिख देते हैं 1 1 2। ठीक, इतना क्लियर है स्टूडेंट। अगर ये ए है तो देखिए ऐसा बन रहा है यहां, ये जो है आपका ये वाला, ये और ये सेम है, बिल्कुल सेम है, तो इसको आप ए बोल दीजिए। इसको आप क्या बोलेंगे? ए बोलेंगे। और ये आपकी क्या होगी? ए इनवर्स होगी। समझ में आ गया होगा? बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। बोला सर क्यों? क्योंकि स्टूडेंट जब ए इंटू ए इनवर्स करते हैं तभी हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होता है। अब हमें डिसीजन सिर्फ यहां पे ये लेना है कि ये ए है या ये ए है। तो हमने क्या किया, जो हमें तीन समीकरण दे रखे उनसे ए लिखा। तो ये जो है ए है, तो यहां पे ऐसा कौन सा है? सेम टू सेम ये है, तो ये ए है आपका, और ये क्या है? ए इनवर्स। क्लियर हो जाना चाहिए आपको, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। तो बिल्कुल अब हम स्लाइड चेंज कर लेते हैं और ए इनवर्स आपके सामने लिख देते हैं स्टूडेंट। बिल्कुल कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, क्वेश्चन बनने वाला है।
तो स्टूडेंट आप देखिए, आप बड़े ध्यानपूर्वक इसको आप फर्स्ट में समीकरण 1 दे दीजिए स्टूडेंट। क्या दे दीजिए? समीकरण 1 दे दीजिए स्टार्टिंग में इसको, और थोड़ा ऐसे लिखिए जमा के, देन उसके आगे से लिखना है समीकरण 1 से a मल्टीप्लाई a इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। यानी ये आपका a है और ये a इनवर्स है, क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए, इसलिए x इज इक्वल टू a इनवर्स मल्टीप्लाई b, x इज इक्वल टू a इनवर्स मल्टीप्लाई b होगा। तो चलिए a इनवर्स का वैल्यू पुट कीजिए। a इनवर्स ये रहा आपका, ये क्या है? a इनवर्स -2 9 6 0 2 1 1 -3 -2, और वैल्यू पुट कर दीजिए किसका? b का। किसका? b का। b आपके सामने 1 1 2। चलिए, यहां तक कोई समस्या आप लोगों को नहीं होना चाहिए, कंप्लीट है बिल्कुल, कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, बिल्कुल यहां तक नहीं होना चाहिए। चलिए, इन दोनों को हम लोग अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू -2 को 1 से -2 +0 +2, इसको इससे 9 +2 -6 6 + 1 -4। देखिए ये 0 9 तो 11, तो x इज इक्वल टू आपका बन गया स्टूडेंट, देखिए यहां पे फर्स्ट में 0, 9 और 2 11 -6, तो यहां पे 5 6 और 1 7 -4, तो 3। x का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो x का वैल्यू जब आप पुट करेंगे x y z बराबर 0 5 3, ठीक है। तुलना कर लीजिए, जैसे ही आप तुलना करेंगे x बराबर 0, y बराबर 5 और z बराबर 3, इस प्रकार से स्टूडेंट आपको आंसर मिलेगी। बिल्कुल ठीक है। तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में जो है आपको मिल सकता है करने के लिए। बिल्कुल देखते हैं, इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हमें बोला गया सिद्ध कीजिए कि ये जो हमारा सारणिक है ये थीटा से स्वतंत्र है। इसका मतलब स्टूडेंट ये है कि जब हम इसका वैल्यू निकालें तो उसमें जो है थीटा नहीं आना चाहिए। तो चलिए इसका वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं कि ये थीटा से स्वतंत्र है या नहीं। काफी इजी है ये, बिल्कुल। हेल्प फर्स्ट, सबसे पहले सारणिक का चिन्ह लगा लेते हैं कि ये सारणिक हमें दे रखा है, या इसको एक के इक्वल मान लेते हैं। माना a बराबर, यानी ये जो सारणिक है उसको हमने a मान लिया। x साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा माइनस एक्स 1x। ठीक है, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसकी हम वैल्यू निकाल लेते हैं। वैल्यू हम लोग जो है इसको R1 जो रो है उसके अनुदिश हल कर लेते हैं।
पंक्ति R1 के अनुदिश हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो सारणिक A बराबर x, उपसारणिक लिखिए -x 1 1 x, यहां पे माइनस चिन्ह आएगा और साइन थीटा, कारण कि ये कौन सा है, A12 है, 1 2 3 होता है, इसलिए अनुलग्न हमने माइनस लगाया। उपसारणिक लिखिए माइनस साइन थीटा कोस थीटा 1x। फिर से देख लीजिए, इसके रेस्पेक्ट में बात हो रही, ये पूरा छूट गया तो ये बचा। फिर इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो यहां पे प्लस साइन आएगा, क्योंकि ये एलिमेंट कौन सा है, A13, तो 1 + 3 4 जो समय, इसलिए अनुलग्न प्लस, ये पूरा छूट गया। उपसारणिक देखिए आपका माइनस साइन थीटा कोस थीटा -x 1। चलिए सोल्व कर लीजिए इसको, यहां से x, इसको इससे होना क्या, -x² -1 माइनस साइन थीटा, इसको इससे गुना किया तो -x साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस कोस थीटा। देखिए इसको इससे गुना किया माइनस साइन थीटा, और ये माइनस यहां पे है ही, तो x फिर भी -x कोस थीटा। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए आगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, -x³ -x माइनस और माइनस प्लस x साइन स्क्वायर थीटा, माइनस और माइनस प्लस साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस गुना होके साइन थीटा कोस थीटा, प्लस देखिए माइनस माइनस प्लस, तो इसको अंदर गुना किया यहां पे, तो ये हो गया x कोस स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिए इसको आप और इसको, तो ये और ये कैंसिल आउट, कट जाएगा, कोई ना, x³ -x, एक तो ये टर्म और एक इस टर्म में से आप x कॉमन ले लीजिए, तो प्लस x यहां से कॉमन ले लीजिए आप, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये आपके पास कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो देन देखिए -x³ -x प्लस x, ये और ये कैंसिल आउट, फाइनली आपका जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा -x³। ये क्या नो, इसमें थीटा है, आप कहेंगे नहीं, तो लिख दीजिए, इसलिए सारणिक थीटा से स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, इसलिए जो सारणिक है वो थीटा से स्वतंत्र है। बिल्कुल इस प्रकार से आपको बनाना है, कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं होगा, तो काफी सिंपल टाइप। चलिए देखते हैं इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसमें हमें ये जो सारणिक दे रखा है इसका मान ज्ञात करना है, तो चलिए बना लेते हैं हम लोग। हल 2, हमें ये जो सारणिक गिवन है इसका जो है वैल्यू हमें निकालना है। तो सबसे पहले मान ज्ञात करने के लिए चलो शुरू कर देते हैं इसको हम। तो मान निकालें तो लिखते हैं पहले कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा
साइन अल्फा कोस बीटा, कोस बीटा। आगे कोस अल्फा साइन बीटा, कोस अल्फा नहीं सॉरी कोस बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, माइनस साइन अल्फा जीरो कोस अल्फा। इसका वैल्यू हमें निकालना है। चलिए शुरू कर देते हैं। हम जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं R2 के अनुदिश। अनुदिश, और हम पंक्ति R2 के अनुदिश इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक जीरो है, तो हमें कुछ कम सोल्व करना पड़ेगा। ये एलिमेंट जो है ये दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का है, यानी इस एलिमेंट को हम A21 बोलते हैं। बिल्कुल, तो 2 + 1 कितना होता है 3, विषम है अनुलग्न, तो यहां पे पहले तो माइनस आएगा। दूसरी बात माइनस साइन अल्फा, ये स्वयं ऐसा लिखा जाएगा। फिर इसके हम लिखेंगे उपसारणिक, तो ये पूरा छूटेगा और ये छूट जाएगा। तो देखिए कोस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, और यहां पे साइन अल्फा साइन बीटा कोस अल्फा। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आपको। फिर आगे देखिए कोस बीटा, ये जो एलिमेंट है वो दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का है A22, तो 2 + 2 4 होता है, इसलिए हम सम है अनुलग्न, तो यहां पे प्लस साइन लिखेंगे और कोस बीटा और उपसारणिक लिखेंगे। इस पूरे को हम छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, तो यहां से देखेंगे कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कोस बीटा कोस अल्फा। अब हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए ये आपका साइन अल्फा ही है, ओके। इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया कोस स्क्वायर अल्फा साइन बीटा। माइनस चिन्ह यहां पे होता है ऑलरेडी, इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन बीटा प्लस कोस बीटा। आगे देखिए इसको यहां गुना किया, कोस स्क्वायर अल्फा कोस बीटा, माइनस चिन्ह लगेगा और माइनस इसमें ऑलरेडी, तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कोस बीटा। इतना आपको क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट, बिल्कुल यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर। देन देखिए नेक्स्ट आगे, साइन अल्फा को अगर हम अंदर गुना करें तो ये हो गया कोस स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा साइन बीटा, प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। इसको अंदर गुना कर रहे हैं यहां, कोस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, ठीक है। यहां तक इसको इससे किया कोस स्क्वायर अल्फा साइन बीटा माइनस
साइन स्क्वायर अल्फा साइन बीटा, तो ये यहां गुना होगा तो साइन क्यूब हो जाएगा अल्फा साइन बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया ये अपना क्लियर। आगे देखते हैं, प्लस कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा, ये प्लस हो गया, ये अपना हो गया साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा। यहां तक अपने को क्लियर हो जाना चाहिए इसमें, ठीक है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। हमने इसके अनुदिश हल किया है, फिर से देख लीजिए। ये जो अवयव है ये A21 है, इसलिए यहां पे माइनस लगा, इस एलिमेंट को एज इट इज लिखा, इस चारे को छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, कोस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कोस अल्फा, इसको यहां गुना किया है इससे पहले, तो ये कोस स्क्वायर अल्फा साइन बीटा, माइनस चिन्ह आता ही है और ये माइनस यहाँ पे है ऑलरेडी, तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन बीटा। फिर देखिए ये एलिमेंट जो है A22 है, इसलिए प्लस लगाए, फिर ये पूरा छूटेगा ऐसे, तो ये कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा, उपसारणिक में लिखा है साइन अल्फा कोस बीटा कोस अल्फा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किए कोस स्क्वायर अल्फा कोस बीटा, माइनस चिन्ह ऑलरेडी आएगा 2/2 में, इसको यहां गुना किया तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कोस बीटा। ठीक है, इसको इनसाइड मल्टीप्लाई कर दिए, ये आ गया, ये प्लस हो गया, ये आपका साइन क्यूब हो गया। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम लोग जो है इसको बनाते हैं जितना हमसे बन पाता है। ध्यान से देखेंगे, साइन अल्फा साइन बीटा, यहां पे मेरे पास साइन अल्फा साइन बीटा और कहीं बन रहा है, यहां बन रहा है स्टूडेंट, ये दो स्टेप, फर्स्ट स्टेप ये और ये, इन दोनों में से देखिए अगर मैं साइन अल्फा साइन बीटा कॉमन ले लूं इन दो स्टेप में से, तो मेरे पास देखिए यहां पे क्या बचेगा, कोस स्क्वायर अल्फा, और यहां पे क्या बचा, यहां पे मेरे पास साइन स्क्वायर अल्फा बच गया। इन दो स्टेप में मेरे पास कुछ कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखेंगे, कोस स्क्वायर बीटा कॉमन आ रहा है, कोस स्क्वायर बीटा कॉमन आ रहा है, कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। स्टूडेंट कहीं लिखने में हमने मिस किया है, एक मिनट, कहीं तो मिस हुआ है, 1 मिनट हम चेक करेंगे इसमें। बिल्कुल स्टूडेंट चेक कर लिया हमने उतारने में ही गड़बड़ किया है। यहां पे देखिए अल्फा नहीं है स्टूडेंट, बीटा गिवन है, माइनस साइन बीटा, माइनस साइन बीटा। तो चलिए इसको हमने कहां पे इस्तेमाल किया होगा, ये रहा हमारा फर्स्ट, इसी के संदर्भ में लिखा, तो इसको हम माइनस साइन बीटा करेंगे, माइनस साइन बीटा, तो ये प्लस हो गया यहां पे स्टूडेंट हमारा। सवाल लंबा खींच गया यार गड़बड़ होने से, प्लस साइन बीटा। चलिए तो स्टूडेंट ये हमारा हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, तो ये कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा, यहां पे भी स्टूडेंट थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं स्टूडेंट, और फिर चलिए करते हैं फिर। तो स्टूडेंट अब बना लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा हमारे से टाइपिंग मिस्टेक हो गया उतारते टाइम, जिससे सवाल जो है लंबा हो गया बेटा। चलिए अब इसको अंदर बना दीजिए आप, तो ये हो गया कोस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर
बीटा प्लस ये आपको बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, साइन बीटा बाहर है, अंदर साइन बीटा है, तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस इसको बनाएंगे तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, अंदर कोस बीटा है बाहर कोस बीटा है, तो ये हो गया कोस स्क्वायर बीटा। ध्यान से देखेंगे यहां पे साइन स्क्वायर बीटा, यहां पे साइन स्क्वायर बीटा कॉमन आ रहा है, तो आप कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस इन दोनों में से आप कोस स्क्वायर बीटा कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 और इसका भी वैल्यू कितना 1, तो देन देखिए आगे आपके पास बन जाएगा यहां पे साइन स्क्वायर बीटा और यहां पे बन जाएगा कोस स्क्वायर बीटा, क्योंकि इसका वैल्यू 1 इसका 1 और इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा 1, तो स्टूडेंट ये आपकी आंसर होगी। छोटी सी मिस्टेक उदाहरण में हमसे हुआ और क्वेश्चन लंबा खींचा। चलिए देखते हैं इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट हम लोग सोल्व करते हैं। हमें बोला गया है ए इनवर्स हमें दे रखा है और बी दे रखा है। हल शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का। ए बी इनवर्स हमें याद करना है। ए बी इनवर्स स्टूडेंट देखिए ए बी इनवर्स आपका जो है वो बराबर होता है बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होता है। पहली बात ये आपको पता होना चाहिए, ये आप लोगों ने चैप्टर 3 में ही पढ़ लिया है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी ध्यान में होना चाहिए, तभी ये ए बी इनवर्स ज्ञात हो पाएगा, ठीक। अब बी इनवर्स आपको निकालना है, ए इनवर्स तो है आपके पास, ए इनवर्स तो दे रखा है क्वेश्चन में, तो बी इनवर्स निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे आप। बी इनवर्स इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बन जाएगा 1 अपॉन सारणिक बी का मान एडजॉइंट ऑफ बी। तो सबसे पहले हम जो अवयव बी दे रखा है उसको सारणिक में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसकी मान निकालते हैं। देखिए 1 1 0 2 3 2 3 2 2 0 1 अब हम जो सोल्व करेंगे हम R2 के अनुदिश इसको सोल्व कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक 0 है। हम किसके अनुदिश हल करेंगे इसको R2 के अनुदिश। तो ये जो एलिमेंट है ये है A21, तो यहां पे मैं माइनस से गुना करूंगा, विषम है इसलिए, और यहां पे लिख दिया 1। अब देखिए ये पूरा छूटेगा, ये छूटेगा, तो 2 जो है 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना 2, यहां पे माइनस 2 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4। बात इसकी करें ये A22 है तो यहां पे मैं प्लस लिखूंगा क्योंकि अनुलग्न 4 बनेगा जो सम है इसलिए। आगे देखिए ये पूरा छूट जाएगा, निश्चिंत रहिए। तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1, यहां पे माइनस चिन्ह, 2 0 से 0, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़िए, यहां पे -2, वो -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2, और ये आपका कितना 3। फाइनली सारणिक बी का मान आपके पास आ गया 5। सारणिक बी का मान आपके पास स्टूडेंट कितना है 5 आया है। तो आप लिखिए कि चूंकि सारणिक बी इज नॉट इक्वल टू 0, अतः बी इनवर्स विद्यमान है। मान है।
ठीक है, अब बी इनवर्स आपको निकालना है, तो आप इजीली बी इनवर्स निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी आपको, बिल्कुल। तो आप सबसे पहले इसकी जो सेकंड है वो अवयव निकाल लीजिए सारी की सारी, बिल्कुल। तो देखिए किस प्रकार से निकलेंगे, 1 बाय 1 करके आगे सोल्व करते हैं इसको हम लोग। स्टूडेंट इसमें एक टाइपिंग मिस्टेक है, वो आप सही कर लीजिए। टाइपिंग मिस्टेक ये है कि यहां पे 2 नहीं है, एनसीईआरटी जो है आपका बुक उसमें -2 गिवन है, यहां पे -2 गिवन है, तो हम उसको सही कर देते हैं पहले तो। इस वजह से जो हमारी सारणिक बी है उसका मान हमारा 5 आ रहा है, जबकि स्टूडेंट्स का कहना है सर 1 आ रहा है, तो वो इसलिए आ रहा है कि उसमें जो है वहां पे -2 है। चलिए हम पहले करेक्शन इसको बना लेते हैं। तो स्टूडेंट इसमें जो बी है उसमें थोड़े करेक्शन है, तो वो मैंने बनाए, वो पहले आप देख लें। इसलिए देखिए यहाँ पे -2 मैंने किया है, यहाँ पे -1 किया है, और यहाँ पे -2 होगा, ठीक है। अब हमें सोल्व करना है, ये आपका बी है। तो एनसीईआरटी में जिन स्टूडेंट्स की ओल्ड बुक है उसमें सही है, और जो नए वाली बुक है उसमें हो सकता है करेक्शन हो, तो आप बना लें। चलिए तो आगे इसको हम सोल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत ना, करेक्शन है उसके अनुसार। अदरवाइज क्या होगा कि आपकी आंसर नहीं मिलेगी, आप कहेंगे सर आंसर नहीं मिला, ठीक है। तो देखते हैं R2 के अनुदिश इसको हमें बनाना है, तो माइनस यहां पे ऑलरेडी आएगा ही, क्योंकि ये A21 का अवयव है, तो यहां पे -1। आगे देखिए ये पूरा जो है छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे 2, यहां पे माइनस ऑलरेडी होगा ही, -2 और -2 गुना होके 4। फिर आगे इस एलिमेंट की बात करें तो ये A22 है, इसलिए यहां पे प्लस साइन आना है, 3 लिख दिए। आगे देखिए ये पूरा छूट जाएगा, ये छूट जाएगा 1 को 1 से, तो 1, यहां पे माइनस आना है, इसको इससे गुना किए 0। फाइनली देखिए ये आपका +1 हो गया, और अंदर बच गया -2, और ये आपका हो गया 1, तो ये हो गया 3, और बन गया 1। तो जो सारणिक आपका बी है उसका मान आ रहा है 1, जो नॉट इक्वल टू क्या है 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए आप यहां लिख दिए। इसलिए जो आपका बी इनवर्स है वो विद्यमान है, विद्यमान है। अब हम लोग एडजॉइंट ऑफ बी निकालेंगे, तो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ बी निकालने के लिए हमें B11 निकालना होगा, यानी सेकंड जो है B11। 1 + 1 आप कहेंगे सर सम है, इसलिए मैं यहां पे चिन्ह लगाऊंगा प्लस का। अब सोल्व करते हैं, देखिए ये 1 + 1 ये पूरा छूट गया, ये छूट गया, 3 को इससे गुना किए 3, यहां पे माइनस चिन्ह, इसको इससे गुना किए, आप कहेंगे 0। फाइनली आपका आ गया 3। B12, तो यहां पे किसी प्लस या माइनस से, आप कहेंगे सर ये विषम हो रहा है इनका योग, तो माइनस से गुना कर दीजिए। इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ये पूरा छूट जाएगा ऐसे, ठीक है। इसको इससे गुना किया -1, यहां पे माइनस चिन्ह, इसको इससे 0, तो भाई साहब ये हो गया आपका 1। B13, इनका योग सम हो रहा है, तो यहां पे प्लस से गुना कर दीजिए। आ जाइए, ये पूरा छोड़ दीजिए इतना, -1 और -2 को गुना किया 2, और यहां पे माइनस चिन्ह, 3 को 0 से गुना किया 0, तो ये हो गया आपका 2। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, आप अपना मैचिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए B21, ये आपने निकाली, देखिए B21 इसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, 2 और 1 3, तो माइनस, ये अंदर निकला हुआ पड़ा, ये पूरा छूट जाएगा ऐसे, इससे गुना हुआ 2, और ये -4, तो 2 - 4,
तो ये -2, तो ये कितना 2, B22 बार प्लस साइन। देखिए इसके रेस्पेक्ट में बात हो रहा है तो ये पूरा छूटेगा और ये छूट जाएगा, 1 को 1 से 1 और इसको इससे 0, तो 1 - 0, फाइनली रिजल्ट कितनी 1। आगे देखिए B23, यहां पे माइनस हो जाएगा क्योंकि इन दोनों का योग विषम हो रहा है। इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो ये पूरा छोड़ दीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, -2 और यहां पे 0, तो फाइनली 2। यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए बिल्कुल, 2 1 2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए। बिल्कुल, अब आप आगे सोल्व कर लीजिए अपना जो है नेक्स्ट B31, जिसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है। तो यहां पे पहली बात तो प्लस साइन आएगा, ये पूरा जो है छूट जाएगा, इसको इससे कीजिए 0, माइनस चिन्ह यहां पे -6, तो फाइनली 6 आंसर। B32, यहां पे माइनस साइन आएगा, इसके रेस्पेक्ट में ये पूरा छूट जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे 0, यहां माइनस चिन्ह, इसको इससे तो +2, फाइनली 2। B33, प्लस साइन आएगा बाहर, इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ये इसको इससे गुना किए 3, यहां पे माइनस, इसको इससे -2, तो ये +2, तो 3 2 5। तो एडजॉइंट ऑफ बी देखिए, बी हम लिख देते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी देखिए क्या बनेगी, B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 B32 B33। तो ये देखिए आपका एडजॉइंट ऑफ बी जो बन रहा है, सबसे पहले देखिए यहां से शुरू कीजिए, 3 1 2 2 1 2 6 2 5, ये एडजॉइंट ऑफ बी आएगा स्टूडेंट अपना, चेक कर लीजिए आप अपना। ठीक है, ये अपना एडजॉइंट ऑफ बी आ गया और यही बी इनवर्स बनेगा। कारण देख लीजिए, कारण यही, क्योंकि सारणिक ए का मान जो सारणिक बी का मान जो है अपना 1 है। तो चलिए स्लाइड चेंज करते हैं और आगे की प्रोसेस करते हैं हम लोग। चलिए आगे फिर, तो यहां से बी इनवर्स जो है आपका बन जाएगा, सारणिक बी का मान 1, एडजॉइंट ऑफ बी 3 2 6 1 1 2 2 2 5। ए बी इनवर्स का मान ज्ञात करना है, जो किसके बराबर होता है, बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स। तो बी इनवर्स का वैल्यू हम लिख देते हैं 3 2 6 1 1 2 2 2 5, और ए इनवर्स हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, 3 15 5 1 6 2 1 5 2 1 5 2। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं फिर इनको,
पहली पंक्ति को पहले स्तंभ को 3 को 3 से गुना किए 9 प्लस 2 को 15 से 30 प्लस 6 को 5 से 30, 3 को 1 से 3 प्लस 2 को 6 से 12 प्लस 6 को 2 से 12, 3 को 1 से 3, 2 को 5 से 10, 6 को 2 से 12, 1 1 2, 3 प्लस 15 प्लस 10, 1 प्लस 1 नहीं सॉरी 1 प्लस 6 और यहां पे 4, 1 प्लस 5 प्लस 4, फिर 2 को इससे तो 10 प्लस 2 को, अरे गड़बड़ कर दी यार, 2 को यहां 3 से, दोबारा से चेक कर लेते हैं, 3 15 10, 1 6 4, 1 5 4 6 30 25, 2 12 10, 2 प्लस 12 प्लस 10, 2 10 10, फिर से देख लीजिए स्टूडेंट, 6 30 25, 2 12 10, 2 10 10, चलिए बनाइए 60 69, 25 से 3 28, 55 5 60 61, 24 3 27, 10 1 11, 22 और 2 24, 22 3 25, 10 20 2 22। चेक कीजिए ये जो आपकी आंसर बन रही है स्टूडेंट, ये आपका आंसर बन रहा है क्या? आंसर तो ये आपकी नहीं बन रही, आज तो काफी ज्यादा देखिए स्टूडेंट, आंसर नहीं बनने के पीछे कारण है कि ए इनवर्स है, ये भी हमने जो गलत टाइप किया है। आज ये जो हमारा टाइपिंग वाला है ना, इसने हमारे से इतनी गड़बड़ी करवा दी हमारे की, भैया बड़ी मेहनत करवा दी यार इस बंदे ने, आज तो हमारी लंका ही लगा दी इसने। चलिए हम करेक्शन करवाते हैं आपको, इसमें भी करेक्शन है। भाई साहब आज अच्छी खासी लंका लगा दी इस बंदे ने हमारी। यहाँ पे -15 है ए इनवर्स का, और यहाँ पे -2 है। ठीक है, तो चलिए वहां पे भी करेक्शन करना पड़ेगा हमें। आज इस बंदे ने हमसे अच्छी खासी दुश्मनी निकाली। चलिए स्टूडेंट, हमने करेक्शन बना दिया है, अदरवाइज आपके आंसर नहीं मिलेगी, फिर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। देखिए करेक्शन क्या बना है, ए इनवर्स जो है उसमें करेक्शन बना है, यहाँ पे -15, यहाँ -1, और यहाँ पे -5 हुआ है, यहाँ पे -2 हुआ है। ठीक है, एक बार हम चेक कर लेते हैं ताकि हमें फिर से पंगा ना करना पड़े। ठीक है, अब क्लियर है। तो देखिए थोड़ा सा करेक्शन होगा, ज्यादा नहीं। इसको इससे 9, इसको इससे -30,
इसको इससे ये 30 ही रहना है, ठीक है। -3 12 प्लस के माइनस के 12। आगे देखिए 3 -10, ठीक है, -10। 3 -15 10, यहां पे -15 हो जाएगा। और यहां पे एज इट इज, ठीक है। आगे देखिए -1 -1 6 -4 -4 1 -5 -5, फिर 6 -30 -30 25 -2 12 -10 -2 12 -10 -2 12 -10 2 -10, ठीक है। एक बार फिर से मैच करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। 9 -30 30 -3 12 -12 3 -10 12 3 -15 10 -1 6 -4 1 -5 4 6 -30 25 -2 12 -10 2 -10 और 10, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब फाइनली आपकी आंसर मिल जाएगी आपको जो एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। तो यार करेक्शन इसलिए, और जो नया बुक है सच ये है कि उसमें भी ऐसा ही गिवन है ना, जबकि आंसर दूसरा दे रखा है। चलिए पूरा ही कर देते हैं। 9 और ये हो गए, तो ये -2, यहां से स्टूडेंट आपको बचा -5, तो ये 1, ये कैंसिल, -3 -5 और ये 6, तो 1 0, वहां से हो गया, यहां से 2 बच गया आपके पास, 5 0 2। देखिए ये आपकी आंसर बन रही है बिल्कुल। अब चेक कर सकते हैं आप, 9 -2 1 -3 1 0 5 0 2, बिल्कुल ये एनसीईआरटी का आंसर है। तो करेक्शन इसमें थोड़े ज्यादा थे जिस वजह से क्वेश्चन लंबा खिंच गया, बाकी कोई नहीं। क्लियर स्टूडेंट? आपको करना क्या था फिर से रिपीट कर लेते हैं थोड़ा। आपको ए इनवर्स दे रखा है, ठीक, ये ए इनवर्स है फाइनल, करेक्शन ओके। और ये बी इनवर्स है, आपको ए बी इनवर्स निकालना है। तो ए बी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होता है, तो एट फर्स्ट आप बी इनवर्स निकालिए। बी इनवर्स निकालने के लिए हमने सारणिक बी का मान निकाला जो 1 आया, फिर उसकी एडजॉइंट निकाल ली, ठीक है। तो ऑल ओवर ये हमारा 1 सारणिक बी का मान एडजॉइंट ऑफ बी, ये हमारी क्या हो गई बी इनवर्स। इस बी इनवर्स को इससे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिए, ये हमारी आंसर आ गई। तो इस प्रकार से स्टूडेंट क्वेश्चन हमें बनाना है, बिल्कुल आप नोट कर सकते हैं। देखते हैं स्टूडेंट, ये जो हमें सारणिक दे रखा है इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो हम लोग जो क्या करेंगे, ये अपना पंक्ति R1 है, इसके अनुदिश इसको हल कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं, यहां पे पहले लिखेंगे x, फिर देखिए किस प्रकार से होगा। इसको इससे गुना कर दिए तो y मल्टीप्लाई x प्लस वाई, माइनस इसको इससे गुना किए तो एक्स स्क्वायर, इसके साथ माइनस चिन्ह आएगा, ये पूरा छूट जाएगा, ये छूट जाएगा। इसको इससे गुना किए वाई स्क्वायर, माइनस इस एक्स वाई, सॉरी एक्स प्लस वाई किससे गुना हो जाएगा, एक्स से,
आगे देखिए x प्लस वाई, तो ये पूरा छूट जाएगा, इसको इससे गुना किए तो एक्स वाई माइनस इसको इससे गुना किया तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर। चलिए सोल्व करते हैं। अंदर ये हो गया एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई, इसको हल किए तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई सोल्व करते हैं तो ये एक्स वाई, इसको ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बनाइए। यहां पे इसको गुना कर दीजिए अंदर एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको अंदर गुना किए तो माइनस वाई क्यूब माइनस और माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए x को इस पूरे से गुना करेंगे तो x गुना ये एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, x को इससे गुना करेंगे तो पहले इसको हल कर लेते हैं, अंदर वाले को फिर गुना करते हैं। तो यहां लिख देता हूं ये x प्लस वाई इस साइड लिख देता हूं। गुना में कोई फर्क नहीं पड़ता क्रम विनिमय नियम में, क्योंकि गुणा क्या है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है, फाइनली अगर कुछ कट रहा है तो काट सकते हैं आप, फिलहाल मुझे कोई कटते हुए दिखाई नहीं दे रहा, कोई ना। एक्स स्क्वायर, ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर वाई नहीं कट रहा तो एज इट इज लिख लेता हूं स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस, इसको सोल्व आउट किया तो फाइनली मेरे पास बन गया माइनस एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, चलिए आगे इसको यहां बना देते हैं। एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। देखिए पहले x को इस पूरे से गुना कर दीजिए, x को इस पूरे से गुना कर दीजिए, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस एक्स से गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये माइनस एक्स क्यूब हो गया और ये हो गया माइनस एक्स वाई स्क्वायर। इतना क्लियर हो जाना चाहिए। इस x को इन तीनों से गुना किए तो यह माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर, फिर y को इन तीनों से गुना कर दीजिए तो y से गुना किए तो देखिए माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ कट रहा है तो काटिए, प्रयास कीजिए। एक्स वाई स्क्वायर ये कट रहा है एक तो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ये कट रहा है आपका, इसको काट दिए, ठीक। फिर ये कट रहा है, नहीं कट रहा, चलिए बनेंगे कहीं ना कहीं तो कटेगा ही, देखते हैं।
एक्स स्क्वायर वाई, ये कट रहा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, ये कट रहा है इससे, ठीक है। अब हमारे पास जो बचे उनको हम लोग लिख लेते हैं। चलिए लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं, फिर देखेंगे आगे। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, ये तीन पद यहां बचे, एक दो तीन पद ये बचे, माइनस वाई क्यूब, ठीक है। 6 पद बच गए। अब देखिए आगे किस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं, वो हम लोग इसको बना लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें थोड़ा सा हल्का सा कैलकुलेशन मिस्टेक यहां पे हुआ है। एक्स को इससे गुना किए एक्स स्क्वायर वाई, एक्स को वाई स्क्वायर से गुना किया तो देखिए यहां पे एक्स आएगा। पहली बात तो ये पद एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, और एक्स को एक्स स्क्वायर से गुना किए तो यहां पे एक्स क्यूब होगा ही होगा, ये मिस्टेक किया है। तो इसको जमा के थोड़ा सा लिख दें यहां पे, ये वाला जो है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, बाकी ओके। आपका यहां पे ये दो पद जो है ये आप करेक्शन कर लीजिए, ये आपका हो गया एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। तो अब देखिए ये एक्स वाई स्क्वायर जो है इससे कट जाएगा स्टूडेंट, और यहां पे आपका एक्स क्यूब बचेगा, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अब सही है, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था। अब देखिए माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ये हो गया माइनस का 2 एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो माइनस का 2 वाई क्यूब, माइनस 2 कॉमन ले लीजिए आप, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये स्टूडेंट हमारी आंसर हो जाएगी, ठीक है। अब आपके जो है सारणिक के जो गुणधर्म है वो हटा दिए, अदरवाइज तो इसको हम गुणधर्म का इस्तेमाल करके भी बड़ा आसानी से कर सकते थे। अब सारणी के गुणधर्म आप लोगों के सिलेबस से हट गए, जिस वजह से ये क्वेश्चन काफी लेंदी हो गया, वरना क्वेश्चन काफी इजी है। क्योंकि ऐसे अगर सारणिक के गुणधर्म का प्रयोग करके हम लोग अगर इसको सोल्व करें तो बहुत इजी है, ठीक है। तो इस प्रकार से बनेगा स्टूडेंट, ये बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए इसमें, बिल्कुल। -2 कॉमन ले लिया तो ये प्लस होगा ना भाई, यहां पे प्लस कर लीजिए। आज तो यार गलतियों की बाढ़ हो गई, बाढ़ सी आ गई गलतियों की, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं हम लोग स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमें ये जो सारणिक दे रखा है इसका मान ज्ञात करना है, तो बिल्कुल सारणिक का हम लोग मान ज्ञात कर लेते हैं। हम लोग इसको जो है पंक्ति R1 के अनुदिश हल कर लेते हैं। तो यहां पे 1 लिखते हैं बार, इसको इससे गुना करेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस इसको इससे गुना किया एक्स वाई, यहां पे माइनस चिन्ह आएगा और ये x, देखिए ये पूरा छूट जाएगा, इसको इससे गुना किए तो ये हो गया x प्लस वाई माइनस इसको इससे गुना किया y प्लस
y यहाँ आएगा। देखिए इसको इससे गुना किया x माइनस इसको इससे गुना किया x प्लस वाई। सोल्व करते हैं स्टूडेंट इसको, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स वाई माइनस एक्स बाहर है। देखिए x प्लस वाई माइनस वाई प्लस वाई एक्स माइनस एक्स माइनस वाई। तो फाइनली देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इन दोनों से सोल्व आउट हो गए एक्स वाई माइनस एक्स। यहां पे बचा अंदर क्या बचेगा एक्स, क्या बचेगा एक्स, जो एक्स से गुना होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा माइनस वाई बचा, इसको गुना किए तो माइनस वाई स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, माइनस वाई स्क्वायर से प्लस वाई स्क्वायर गया। दोबारा से देखिए माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से प्लस वाई स्क्वायर, क्या बचा एक्स वाई। ये आपकी आंसर होगी एक्स वाई। तो काफ़ी इजी टाइप क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की लेक्चर, आशा करते हैं सभी क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। तो किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है आप इसको एक बार रिपीट करके देख लीजिए। वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।